दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से साढ़े 11 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू-बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान था और घबराया हुआ भी था। मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किस अलग दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी जोर से टक्कर हो जाती है एक टैक्सी से और उसकी दुर्घटना में ही मौत हो जाती है। और जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसी की सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पे रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का एड्रेस था। और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो कि एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1873 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो गए थे। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन ड्रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन ड्रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें वो जगह नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग से उस व्यक्ति के बारे में बातचीत भी की, पर उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहाँ पर फिफ्थ एव नाम का ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन ब्रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर। और ये टेलीफोन डायरी सन 1939 की थी। तो फिर कैप्टन ब्रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन ड्रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बातें उन्हें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे और वो 29 साल की उम्र में 1873 में अचानक से गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को जब वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वो घर वापस नहीं आए, ना ही उसके बाद किसी ने उन्हें देखा। उन्होंने उस वक्त इसकी पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन ड्रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1873 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से वो मेल खा रहा था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि रुडोल्फ फिंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय में 74 साल आगे भविष्य में आ गए थे और दुर्भाग्यवश उसी वक्त वो कुछ नहीं समझ पाए और उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रैवल माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 74 साल आगे चले गए थे। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। अब आप हमें मैजिकल मिस्ट्री नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च करके फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।